हो गया? 2-3 क्लास का रह गया, मुश्किल से बेटा शीटें ले आया करो। मैं और क्या बोलूं, रिक्वेस्ट मार देता हूं आप लोगों से, एक ना लाओ, भूल के समझ में आता है। 2-3 तो बैठे क्यों साथ में सब? शीटें ले आया करो। और आजा बेटा, मैंने कब कहा तू जानबूझ के नहीं लाया? चलो फटाफट फटाफट देखें। आईसी कितना आएगा, पहला पॉइंट, तो वीसी इक्वल टू आईसी इंटू आरएल, ये वी आर सॉरी, ठीक है। तो आईसी हो गया हमारे पास में 0.8 अपॉन 800, तो ये हो गया 1 मिली एम्पियर। अब बीटा कितना हो गया, आईसी अपॉन आईबी, तो आईबी कितना हो गया बेटा, आईसी अपॉन बीटा, तो ये हो गया 1 मिली एम्पियर अपॉन 25, यह आ जाएगा 40 माइक्रो एम्पियर। तीसरा ए आई इक्वल टू बीटा है जो है 25। अब क्या था, ए बी हो गया बीटा इंटू आर एल अपॉन आर आई, तो 25 इंटू 800 अपॉन 200, क्लियर है, ठीक है। और एपी कितना होगा, बीटा का स्क्वायर इंटू आर एल अपॉन आर आई, तो ये हो गया 25 का स्क्वायर इंटू 800 अपॉन 200, ठीक है बेटा, ठीक है। और वीसीई कितना लिखा है, वीसीसी माइनस आईसीआरएल, ये कितना है 8 वोल्ट माइनस आईसी कितना है 1 मिली, और ये हो गया 800। हमने कहा इतनी जहमत उठाने की जरूरत है क्या, ठीक है, यही तो 0.8 दे रखा है ना, तो यही तो 0.8 है, तो 8 वोल्ट इंटू 0.8, तो कितना आंसर आ गया 7.2 वोल्ट आएगा या नहीं आएगा, कर लोगे, अरे बताओ ना, ठीक है। तो क्या करना है, क्या सर्किट याद रखना है, हो जाएगा काम, बोलो, ठीक है। चलिए अब मुझे ये बताना, ये सिंगल वाइज्ड है या फिर डब्ल्यू वाइज्ड? ये डब्ल्यू वाइज्ड है। अगर यही चीज सिंगल वाइज्ड होता बेटा तो ठीक है, हम तब भी कर लेते हैं। और कैसे करते हैं, जल्दी से देखें, एक पेज पलट लेना पुराना, ठीक है। पेज नंबर 134 पे सवाल नंबर 5 देखिएगा, ठीक है। पेज नंबर 134 पे सवाल नंबर 5, 33 ले लो पेज, ठीक है। दूसरों की गलतियां पकड़ने से पहले खुद की गलतियां सुधारना शुरू कर दो, अच्छे इंसान बन जाओगे। अब देखने में सर्किट अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो पहली बार वाली कंडीशन कभी भी कंफर्टेबल नहीं होती है, ठीक है। और हमको एग्जाम में पढ़ के जाना है, सरप्राइज होने नहीं जाना है, ये याद हमेशा रखिएगा। आपको जेईई मेन के पेपर में हर चीज एक बार कम से कम निगाहों से निकली हुई होनी चाहिए, ठीक है। आप वहां पर अफोर्ड नहीं कर सकते सरप्राइजेस, ठीक है, इसलिए आपको हर टाइम पे हर तरह से इतनी मेहनत करवाई जाती है। अब सवाल देख लीजिए आप, एक ही बैटरी, ठीक है, बैटरी कितनी है, एक है, और वहां से करंट बहेगा ये तो हम जानते हैं, है ना बेटा, ठीक है। अब वहीं से करंट बहेगा तो एक हिस्सा एमीटर वाला है, एक हिस्सा कलेक्टर वाला है, तो बेटा जहां पर एमीटर करंट जाएगा वहां कलेक्टर करंट जाएगा, जहां पर अपने पास में बेस करंट है, ये सब हमको बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए जरा आप इस सवाल को अगर कर चुके हो और इसमें कंफर्टेबल हो गए, बोलो, ठीक है। अगर आप इसमें गलती से भी कंफर्टेबल हो गए, ठीक है, तो चलो, ठीक है, इस सर्किट के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। आओ बेटा इस सर्किट पे बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर 2 मिनट दे दो तो मैं सर्किट बना लूं, फिर आप लोग पढ़ लेना इसको, ठीक है। चलो ये सर्किट ऐसा है, ठीक है, ऐसा है। सर हम इस सर्किट से कैसे कंफर्टेबल होंगे, ठीक है, तो तुमको होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारा अब लाइफ का एक बोल सकते हैं ना इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, क्योंकि आप कुछ ही 2-5 महीने में इंजीनियरिंग कॉलेज में अंदर घुसे पड़े होंगे, ठीक है। तो ये आपके पास में काम आ जाएगा। तो ये है 1000 ओम, और यहां पर आर पूछा है, ठीक है, तो ये आर बी है, ये है आपके पास में बेस, ये कलेक्टर, और बेटा ये एमीटर है। और यहां पर ये कितना दे रखा है, वीसीई 5 वोल्ट दे रखा है, वीबीई 0, और बीटा दे रखा है आपके पास में कितना 100, ये लो ना बेटा, ठीक है। अब देख इस तरह के सर्किट को कैसे रिएक्ट करना है, ठीक है, जरा सोच, तेरे पास में इस तरह के सर्किट को कैसे चलना है लेके, क्या लगता है, एक ही बैटरी है, ठीक है, कितने वोल्ट की, 10 वोल्ट की। अब मैं तुमसे पूछूं, एक बात बताना, क्या बेस और एमीटर, क्या इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा? क्या बेस और कलेक्टर के बीच में भी बैटरी बैटरी का कनेक्शन है तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? बेस की जगह अगर मैं कलेक्टर और एमीटर लूं तो यहां पर भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पक्का। चलिए अब मुझे बताओ कि क्या बैटरी के बड़े डंडे से करंट बहाए, आई करंट बहा दे, ठीक है। अब यहां से देखो, एक करंट यहां जाएगा तो एक करंट यहां जाएगा, बोल हाँ या ना। अब तेरी इच्छा है इसको I1 I2 मान ले, या IE IB IC मान ले, जिसमें तुम कंफर्टेबल हो सकते हो, ठीक है। तो ये कलेक्टर साइड जा रहा है, देख कलेक्टर है, इसको क्या मान लू, अब यहां पर ये देख बेस की तरफ जा रहा है, इसको क्या मान लू, तो IB और IC यही तो I था, तो इसको IE मान लू, क्योंकि एमीटर वाला हिस्सा हो गया, इजी है। अब आप क्या करते, कितने लूप दिख रहे हैं, 2 लूप, ठीक है, एक ये वाला लूप, और एक ये घूम के ये लूप, और एक ये लूप, देखने में तो 3 दिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब अगर आप बड़ा लूप लेते हो यहां से लेके यहां तक, या चलो पहले ये वाला लूप ले लो, ठीक है, तो -10 प्लस IC इंटू RL, ठीक है, यहां पर नीचे आ, प्लस VCE इक्वल टू क्या आ गया 0।
आईसी कितना दे रखा है मालूम है क्या? ये तो बीटा दे रखा है। बीटा कितना है 100, जो हो गया आईसी बटा आईबी। तो तेरे को बीसीई तो दे रखा है, पढ़। और आरएल कितना दे रखा है? क्या तुम्हारे पास में आईसी निकल जाएगा? 10 - 5 अपॉन 1000, तो 5 मिली एम्पियर। टफ है, सोचो। अरे बोलना, एक बात बोलना बड़ा आसान है सर, हम इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। ये तो बोल नहीं सकता आप कि आपको कॉफी पसंद है, क्योंकि आपको ऑप्शन ही नहीं दे रहा। वो बोल रहा है कोर्स में भाई, और मैं पूछूंगा सर क्या गारंटी है? गारंटी तो जो पढ़ रहे हैं उसकी भी नहीं है कि वो आएगा। पर अगर देखा जाए तो पिछले 10-12 साल से जेई मेन अगर 25 चैप्टर है, 26 चैप्टर है, तो वो ऑलमोस्ट हर चैप्टर को छू रहा है। ये प्रॉब्लम है, ऑलमोस्ट हर चैप्टर को छू रहा है। अरे जो कम्युनिकेशन जैसे चैप्टर को नहीं छोड़ रहा 2 पन्ने का, वो कुछ भी पूछ रहा है मतलब, ठीक है, तो अपन नहीं बह सकते। तो इसलिए अपन को एक बार सब कुछ रीडिंग लगानी। क्लियर है? आईसी आ गया। अब आप मुझे क्या आईबी निकाल देंगे? कितना लगता है आपको आईबी? आईबी हो गया आईसी अपॉन बीटा, और ये कितना है 5 मिली एम्पियर, और बीटा कितना है 100। तो आईबी कितना हुआ 5 × 10⁻⁻5 एम्पियर। बोल हाँ यार। अब क्या बड़ा लूप लगा दूं? ठीक है, आइए बड़ा लूप लगा लेते हैं इसमें। ठीक है, आजा बेटा। अब यहां से घूमते हुए ये लूप लगा ले। ठीक है, तो -10 प्लस आईबी आर बी प्लस, अब देखो कहां से कहां तक आ रहे, बी से ई, वापस आ गए। बीबीई क्या है राजा बेटा 0। आईबी कितना आया 5 × 10⁻⁻5। तो क्या आर बी आ जाएगा 10/5 × 10⁻5, तो 2 × 10⁻5 ओम। बताओ, तो कहां ट्रांजिस्टर आपको परेशान कर रहा है? कहीं नहीं कर रहा। ट्रांजिस्टर तो उल्टा बोल रहा है मैं तो सिंपल सर्किट हूं, आपको बस मुझसे कंफर्टेबल होना है। ठीक है, समझ आई बात? ठीक है, क्योंकि हर एक का काम करने का थोड़ा बहुत तरीका अलग होगा ही सही, और ये तो खुले में इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, आप समझो ध्यान से। एक सर्किट होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। आप जरा याद करो, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेके ईएमआई तक पढ़ रहे हो, ईएमआई के बाद में आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी पढ़ रहे हो। आप दुनिया के किसी भी किताब का कोई सा भी सर्किट उठा के देख लो, वहां पर खुले में एक लाइन लिखी होती है इलेक्ट्रिकल सर्किट। याद कर ले, कभी तने वहां पर कभी पूरे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में किसी भी किताब में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नहीं पढ़ते। ट्रांसफार्मर को भी उसको यूज करते थे, एसी को भी यूज करते थे, वहां खुले में लिखा होता था इलेक्ट्रिकल सर्किट, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट तभी कहलाता है जब वहां पर डायोड या फिर ट्रांजिस्टर यूज होना स्टार्ट हो जाए। तो अभी अपन ठीक है मुश्किल से 10 से 15 मिनट में इलेक्ट्रिकल सर्किटों को छोड़ के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में एंटर करने वाले हैं। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या है, कैसे पढ़ते हैं। चले आगे, कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ पूछना है? पक्का? चलो आगे। चलिए, ये सिंगल वायर सर्किट था, कर लेंगे इसको, एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अगला सवाल जो पिछले 2 सालों में पूछ लिया गया, और वो क्या था? ठीक है, वो क्या था? कैलकुलेशन फॉर बीटा फॉर कॉमन एमीटर। कैलकुलेशन फॉर बीटा, ठीक है, फॉर कॉमन एमीटर। तो जल्दी से जल्दी देखिए। चलिए, अब बीटा के बारे में बात करना शुरू कर रहा हूं। क्या मैं मिटा दूं सर्किट? ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। ये उम्मीद से कि आपने नोट कर लिया होगा। स्टार लगाइए, स्टार लगाइए, और सुनिए मेरी बात को। मैं इस चीज को ऐसे बता रहा हूं, यहां लगाइए स्टार, ठीक है, और लिखिए बीटा। बीटा क्या होता है बेटा? करंट गेन फॉर कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस। ठीक है, चलिए, ठीक है। बीटा राजा बेटा 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक लिखा जाता है बीटा डीसी, ठीक है, और एक लिखा जाता है बीटा एसी। ठीक है, तो पहले देख लीजिए फिर नोट करिएगा। ठीक है, ध्यान से फटाफट देखिए। बीटा डीसी क्या है? बीटा डीसी क्या है? आईसी बटा आई बी, यही है। कोई कंफ्यूजन? पक्का? चलिए, अब आती है बात बीटा एसी क्या है। एसी का मतलब है, एसी का मतलब है, ठीक है, चलो अब इसको समझते हैं, 2 मिनट लगाते हैं। इसका फॉर्मूला आता है चेंज इन कलेक्टर करंट डिवाइड बाय चेंज इन बेस करंट। ठीक है, ये क्या बताया उसको समझते हैं। देखिए, ये सर्किट कई मायनों में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इसको बहुत सिंपल बना के आपके साथ में, ठीक है, प्रस्तुत कर रहा हूं। ध्यान देना, ये पढ़ो पहले तो। सब फसाद की जड़ ये सर्किट है, पढ़े। जरा सोच, इस समय हमने क्या किया हुआ है? ठीक है, इस समय हमने इसके अंदर क्या किया हुआ है? मैंने कहा केस 1 में कितने इलेक्ट्रॉन रहे? 100 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बेस में कितने गए? 5। ठीक है, और कलेक्टर में कितने गए? 95। माने आई इक्वल टू आई बी प्लस आईसी, यही पढ़ते हैं। ठीक है, पक्का? ठीक है,
इतनी बात समझ आई? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपने यहां पर कराई कि इनपुट में जो भी बोला उसके कारण एक पर्टिकुलर सेट ऑफ चार्ज कैरियर मूव करे, जिसमें से उसका 5% यहां पर और 95% वहां पर। यह कंडीशन फ्लो हो रही है, ट्रांजिस्टर अपना वर्क कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं इस स्पीकर के अंदर कुछ बोल रहा हूं, तो इस स्पीकर में मेरा इनपुट चल रहा है और वो इनपुट जो है, ठीक है, किस तरह से काम किया, 105 95। पर मान लीजिए मैंने जब आपको इनपुट दे रहा हूं उसी समय, ठीक है, मान लेते हैं इन्होंने गाना गाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ, सिंपल सी बात, क्या इनकी जो सिग्नल है इनपुट का वो भी इसमें ऐड होगा कि नहीं होगा? होगा। इसका मतलब अगर इन्होंने भी या फिर किसी और ने भी, ठीक है, इसमें इनपुट सेक्शन एंटर कराया, ठीक है, तो आपको आउटपुट में, ठीक है ना, एक इनिशियल सिग्नल के साथ साथ कुछ एक्सटर्नल सिग्नल भी मिलेगा। बोलो, सिंपल सी बात है, नहीं समझ में बात? इतनी बताई, ठीक है। तो मुझको एक चीज बताओ कि वो एक्सटर्नल जो आपको आउटपुट मिला, क्लियर है, उसके लिए यहां से कुछ एक्स्ट्रा चार्ज मूव किया होगा? बोलो, ठीक है। तो आज अगर हम यहां पर ये कहें कि आज मान लेते हैं 10 इलेक्ट्रॉन और मूव करें, और ये कौन मूव करवाएगा? ठीक है, ये सब बैटरीज वगैरह लगी हुई है, ठीक है, इन्हीं से एक्स्ट्रा चार्ज मूव होगा। बोल हाँ है ना? ठीक है। अब यहां पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन निकल लिए? 110। ठीक है, यहां तो क्या था, आपने इनपुट नॉर्मल था, ठीक है, तो हम बोलेंगे व्हेन, ठीक है, एसी इनपुट इज यूज्ड। ठीक है, सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है, किताब वाला इसको बोलता है व्हेन डीसी इनपुट इज यूज्ड। इस चीज का मतलब समझो, ठीक है, कि आपके पास में पहले एक वर्क चल रहा है, इसमें आपने चेंजेस इंट्रोड्यूस कर दिए। इसमें आपने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया? कुछ चेंज इंट्रोड्यूस कर दिया। चेंज का मतलब क्या? पल्स। समझ रहे हो? क्योंकि हम जो भी बोल रहे हैं हम फिजिकल सिग्नल से, और फिजिकल सिग्नल हमेशा टाइम के साथ में वेरिएबल होता है, ठीक है, तो हमने क्या किया, एक पल्स, एक चेंज इंट्रोड्यूस कर दिया। तो आप जब तक वो एक्सटर्नल सिग्नल एंटर हुआ उस समय कितना चेंज प्रोड्यूस हुआ? यहां पर 10 का नहीं आई, अरे आई नहीं आई, ठीक है। अब मुझे बताना यहां से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले एक्स्ट्रा? ठीक है, हमने कहा अब टोटल तो आपके पास में 110 निकले, ठीक है, क्योंकि 100 पहले जा रहे थे, 10 और जुड़ गए। अब कितने यहां से एमिट होंगे? 110, ठीक है, उसका कुछ 2-5% इधर और उसका 95% इधर। अब ये नए तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्लियर है? तो मान लेते हैं यहाँ 5 की जगह 7 इलेक्ट्रॉन निकल ली, तो यहाँ पर 95 की जगह कितने निकलेंगे? 103 इलेक्ट्रॉन। बोल है ना? अपने एग्जाम्पल मान रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने कहा कि यहाँ पर 7 और यहाँ पर 103। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 100 इलेक्ट्रॉन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस 95 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 8 इलेक्ट्रॉन्स? क्या मैं इतना लिख सकता हूँ? अब मैं तुमसे पूछूं कि ये क्या है? ये आईई है। आईई में कुछ चेंज इंट्रोड्यूस हुआ था, तो आई बी प्लस बेस में कुछ चेंज, ठीक है, आईसी प्लस कलेक्टर में कुछ चेंज। क्या लिखने को मैं ये लाइन लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? ठीक है, अब मुझे बताना कि हमको मालूम है कि आईई, ठीक है, आईई प्लस आई डेल्टा बी, सॉरी डेल्टा ई इक्वल टू आई बी प्लस आईसी प्लस डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आईसी। तो ये तो कट गया। तो यहां पर इसका मतलब क्या है? डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी, ये क्या है? डेल्टा आई ई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, जो समझने की बात है, कि अगर आपने ट्रांजिस्टर के इनपुट में कुछ चेंज इंट्रोड्यूस किया या एमिटर करंट में कुछ चेंज इंट्रोड्यूस किया, तो इसका भी जो डिविजनल बिहेवियर है वो कैसा है? वो बेस में चेंज प्लस कलेक्टर में चेंज की तरह होगा। क्लियर है? पक्का? ठीक है, तो आपको कई बार, ठीक है, वो बीटा एसी पूछ लेता है। एसी मतलब चेंज, वो कई बार चेंज के रेस्पेक्ट में पूछता है, ठीक है। और ये अभी 2 साल के भीतर भीतर जेई मेन में डायरेक्ट सवाल आया है। अपन करते हैं, ठीक है, पहले नोट कर लें आप, ठीक है, क्योंकि होता क्या है, मैं फिर वही बात बता रहा हूं आपको, नोट कर लीजिए। हम किसी चीज को अगर पहली बार पढ़ रहे होते हैं तो हमको मालूम ही नहीं है, सरप्राइज होते हैं रोज, ठीक है, यार ये क्या है, ऐसा कैसे हो रहा है, तो होगा कुछ नहीं रहा है, ठीक है। उसके वर्किंग करने की ये कंडीशंस हैं जिसके ऊपर अपन तसल्ली से बात कर रहे हैं। सर हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि यहां पर हमको चेंज लेना है? बोलो, ये भी तो एक सवाल है। तो तुमको क्यों मालूम पड़ना है? वो बैठा है ना सवाल पूछने के लिए, ये विल आस्क। बस इतना सा ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना कि सर व्हेन डीसी और एसी के क्या है। वो सब इतना सा है, व्हेन चेंज इन करंट इज अप्लाइड। एसी का मतलब क्या है? व्हेन चेंज इन करंट इज अप्लाइड, माने नॉर्मल बिहेवियर में कुछ भी चेंज किया आपने तो ये आपको कंडीशंस इस तरह से मिलेगी। हाँ जी, हाँ कई जगह, जैसे सुनो, जैसे क्रैश कोर्स वगैरह की क्लासेस होती हैं, ठीक है, तो मैं इतना भी नहीं करता, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, डिफरेंशिएट करते दोनों तरफ, तो दोनों का चेंजेस हमारे पास में, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपको कितने डिटेल में जाना है, कितने डिटेल में नहीं जाना। बिल्कुल सही।
लाला 2 मिनट के लिए सीट देगा मेरे को? ठीक है, फिर मैं दे दूंगा, वापस दे दूंगा तेरे को। थैंक यू। नोट कर लिया? बहुत अच्छी बात बेटा, शाबाश। नोट कर लें इसको। एक्सरसाइज 1 पे आना, जो कि आपको मिलेगी पेज नंबर 159 पे, सवाल नंबर 23 पढ़ना। मैं दे रहा हूं तुम्हें शीट। एक्सरसाइज 2, सवाल नंबर 2। लो बेटा, करना फटाफट करो। एक्सरसाइज 1 में आओ। ठीक है, ये जो सवाल दे रखा है पेज नंबर 159 पे, सवाल नंबर 23। ठीक है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज थी। ठीक है, 2020 में चिपका दिया सवाल। ठीक है, जेई में बाकायदा सवाल फंसा हुआ है। ठीक है, तो यू हैव टू बी कंफर्टेबल विद द चेंज। क्या लिख दिया? क्या चेंज का सवाल है? बेस करंट वगैरह में चेंज वगैरह दे रखा है। ठीक है, तो क्या दे रखा है? ठीक है, किताब ऐसे घुमा ले बेटा। ठीक है, अपने पास रख ले, खुद भी पढ़ ले, मेरे को भी पढ़ने दे। थोड़ा इस तरफ रख ले, मेरी दूर की नजर जो है। ठीक है, ठीक है। दे रखा है आपके पास में 23 में कि आपको करंट कितना दे रखा है, कितना है? 49। क्लियर है? कॉमन एमिटर है क्या है? ठीक है ना? तो ये रहा गया बीटा, तो ये है 49। पर एसी या डीसी हम नहीं जानते, तो हमको सवाल आगे बताएगा। वो क्या कह रहा है आपके पास में? वो बोल रहा है कि द चेंज इन कलेक्टर करंट एंड एमिटर करंट बताना है। अगर चेंज इन बेस करंट इज, इसका मतलब चेंज की बात आ गई। तो आई बी डेल्टा कितना आया? 5 माइक्रो एम्पियर। तो आपको डेल्टा आई ई और डेल्टा आई सी यही तो कैलकुलेट करना है। और हम जानते हैं डेल्टा आई बी और डेल्टा आई सी ये फॉर्मूला है। बोलो, तो यहां पर क्या आएगा? डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी, यही आएगा। तो क्या आपके पास में भिड़ते डेल्टा आई सी नहीं आ सकता? 49 इंटू डेल्टा आई बी। ठीक है, तो 49 इंटू 5 माइक्रो एम्पियर, इतना आ गया। ठीक है, चलो। और डेल्टा आई ई कितना होगा? डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी, ये कितना है? 5 माइक्रो। और यहां पर क्या है? 49 इंटू 5 माइक्रो एम्पियर। फर्जी है बे? बोलो। ठीक है, अब सोच, सिंपल सवाल। ठीक है, ट्रांजिस्टर के एग्जाम में है ना, स्टार्ट हो गए, कर लेंगे पक्का? कोई कंफ्यूजन? चलिए, एक्सरसाइज 2 का सवाल नंबर 2 भी निपटा लीजिए। हो गया? क्या पूछा है? वोल्टेज गेन लिखा है बेटा, एक्सरसाइज 2 का सवाल नंबर 2। ठीक है, तो वो सवाल देखेगा आपको, तो कभी चेंज पूछ रहा है, कभी चेंज नहीं पूछ रहा है। ठीक है, जब चेंज पूछे तब भी बीटा का यूज करके निकाल सकते हैं, जब ना पूछे तब भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इजी है, बढ़ जाएंगे। क्लियर है? चलिए, अब चलते हैं इसकी एप्लीकेशन पे, जो सिलेबस का पार्ट है, और वो है ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। फटाफट बातें बंद, सवाल हो गया? कर लिया? सेकंड हो गया सबसे? क्या फॉर्मूला है?
ए वी इक्वल टू बीटा इंटू आर एल अपॉन आर आई, ये लगाओगे, कर लोगे, इजी है, बड़े आगे। चलिए ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, ठीक है। अच्छा अब एज अ स्विच क्या होता है वो देखना है, ये मिटा दूं, ठीक है। अब देख फटाफट देख, 15 मिनट का आर्टिकल है, ठीक है, और फिर ट्रांजिस्टर खत्म, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर में अगर तुम्हें एक बात बताऊं, अगर ट्रांजिस्टर पिछले जो 1.5 क्लास से चल रहा है, ठीक है, अगर तुमने सिर्फ बैठ के सुना भी है और ईमानदारी से जो सवाल मैंने यहां पर करवाए उतने अटेम्प्ट भी किए हैं, ठीक है, और वो ईमानदारी से आपसे हो भी गए हैं, ठीक है, तो आपको ट्रांजिस्टर एग्जाम के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, मोर देन सफिशिएंट, ठीक है, मोर देन सफिशिएंट। अब बात आगे बढ़ती है कि साहब ट्रांजिस्टर एज अ स्विच बताना है, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, ये स्विच क्या होता है, ठीक है, कितने लोगों को याद है ट्रांजिस्टर एज अ स्विच में होता क्या था? आप फिर मेरे को वही बात बताएंगे, सर ट्रांजिस्टर हमारे सिलेबस से हटा दिया गया था, पहली चीज। दूसरा, अगर पढ़ा भी था तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा ही नहीं था, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर एज अ स्विच में रटना कुछ नहीं है, सब कुछ अगर आपने 1.5 क्लास से अटेंड कर रखा है तो सब कुछ आपकी आंखों के सामने लॉजिकली होने वाला है। ये बगल में जो डायग्राम दे रखे हैं ये ध्यान दो, मैंने मिटाया नहीं है, सिर्फ इतना मिटा रहा हूं, क्योंकि ट्रांजिस्टर एज अ स्विच में अगर ये क्लियर है, ट्रांजिस्टर में अगर ये चीज क्लियर है तो कुछ भी कर लोगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको डायग्राम बनाना है, सर्किट बनाना है, ठीक है। तो सर्किट वैसे आपने बना रखा है एम्पलीफायर का, क्लियर है, तो आपको दोबारा नहीं बनाना है। सबसे पहली खुशखबरी है, आप तो यहां पर पहला पॉइंट लिख लीजिए, इट्स सर्किट इज सेम एज ड्रॉन प्रीवियस पेज, द सर्किट इज सेम एज ड्रॉन ऑन प्रीवियस पेज, द सर्किट इज सेम एज ड्रॉन ऑन प्रीवियस पेज। अब अगर थोड़ा सा कष्ट करें तो प्रीवियस पेज पे आ जाए, सब थोड़ा कष्ट किया हम तो पूरे कष्ट कर लेंगे, ठीक है। आगे बच्चा, यह है एमिटर और यह है कलेक्टर, ठीक है। क्या आप लोग प्रीवियस पेज पे आ गए? चलो मुझको बताते जाना, मैं एक चीज पूछूंगा, मुझको बताते जाना कि यहां पर आपने वी बी बी लिया हुआ है इनपुट सर्किट में, यहां पर आपने आर एल लिया है और यहां पर आपने वी सी सी लिया है। यहां पर कौन सा करंट बहाया था? आईसी, ठीक है। यहां कौन सा करंट बहाया था? आईबी, क्लियर है। बैटरी का बड़ा डंडा है, छोटा डंडा, बड़ा डंडा, छोटा डंडा, ठीक है। यही सब तो आपने लिया था। अच्छा आपने पोटेंशियल डिफरेंस लिया था, एक था वीबीई, ठीक है, एक था वीसीई। क्या आप इसमें कंफर्टेबल हैं इस समय? कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको याद दिलाऊं कि आपको परेशान होने की जरूरत क्यों नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात, आप ट्रांजिस्टर की थ्योरी वाले पेज पे आइए, जल्दी से आ जाइए, ठीक है। अरे राजा बेटा किताब में, बेटा किताब में थ्योरी वाले पेज पे आओ, पेज नंबर मुझे बताओ, फटाफट बताओ। 130, ट्रांजिस्टर के थ्योरी वाले पेज पे आओ फटाफट। 130, पेज नंबर 130 पे आओ। 130 होता है अंग्रेजी में। चलो यहीं रुक जाओ, कौन सा पेज है? 130। 130 जिसके पास में शीट नहीं है वो बगल में देख लें, किसी ना किसी के पास शीट होगी। 130 में ऊपर ही ऊपर एक डायग्राम दे रखा है, सर्किट देख रखा है। अगर आप 129 पे भी आएंगे तो वहां पर भी सर्किट बना हुआ होगा, पलटे जरा पेज, बना हुआ है 128 पे या 28 पे बना हुआ होगा, बना हुआ है सर्किट। अब प्रॉब्लम क्या है सर्किट की? इस सर्किट की प्रॉब्लम ये है कि सर्किट तो ये है, ध्यान दीजिए, सर्किट तो सिंपल ये है, पर वो भयानक सा सर्किट दे देता है, ठीक है। अब उस सर्किट में देखो आप कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता रखी है जो अपन ने नहीं बता रखी। उसने रियोस्टेट बना रखा है, बगल में देखो आप, इनपुट और आउटपुट साइड में वोल्ट मीटर शोल्ट मीटर लगा रखा है ना, बोलना, ठीक है। तो इधर देख अब ध्यान से, ये क्या करते हैं अपन, बैटरी को वेरिएबल बनाते नहीं बनाते, पोटेंशियल। अच्छा बैटरी का पोटेंशियल डीसी बैटरी है, इसका पोटेंशियल कैसे चेंज होगा? रियोस्टेट लगा के, इसी डिवाइस के साथ में कैसे चेंज करेंगे? रियोस्टेट लगा के, ठीक है। तो मुद्दा ये है कि परेशान नहीं होना है, ठीक है। आपको ये सर्किट याद रखना है। अब इस सर्किट को याद रखने का तरीका देखो क्या है, आपके सामने ही डिवाइस है, इस डिवाइस में एक तरफ इनपुट सर्किट है और एक तरफ क्या है? इनपुट सर्किट में कुछ का रेजिस्टेंस होगा, आउटपुट सर्किट में कुछ का रेजिस्टेंस होगा। इनपुट सर्किट में बैटरी है, आउटपुट सर्किट में भी सोर्स है, देखो तार वार लगे हुए, बिना सोर्स के बिना बैटरी के काम वो भी नहीं करने वाला, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। माइक है, आया ना, और आउटपुट में क्या है? स्पीकर है, आया ना, इसमें स्पीकर का है सर, लोड रेजिस्टेंस इज द स्पीकर वेयर वी आर गेटिंग फाइनल आउटपुट ना, यही बता रहा हूं, यही बताने वाला हूं, ठीक है, कि अभी तक हमने जानबूझ के स्पीकर तो कनेक्ट ही नहीं किया, नहीं किया ना अभी। क्यों नहीं किया? क्योंकि आप ट्रांजिस्टर ज्यादा नहीं पढ़ते, ठीक है। पहले ठंडा करके खाओ, समझो ध्यान से, ठीक है। ठंडा करके खाने का मतलब यह है कि पहले इस सर्किट से दोस्ती कराई, फिर इस दोस्ती कराने के बाद में आपको यहां पर इनके जंक्शंस के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस से दोस्ती कराई, समझ आई बात? फिर बकायदा कागज खराब करवाया आपका, इनपुट सर्किट अलग बनवाया, आउटपुट सर्किट अलग बनवाया, जिससे आपको फ्रेंडशिप हो इस सर्किट से, घिचड़ पिचड़ ना हो। और अब आपको मैं फाइनल आउटपुट कहां मिलेगा वो लिखवा रहा हूं, समझ आई बात? तो आपके पास में एक कॉपी में जहां ये डायग्राम बना रखा है, ऑलरेडी बना हुआ है, जल्दी से वहां पर आ जाओ, ये बना हुआ है आपके पास में, इस पे आ जाओ और यहां पर अब इस सर्किट को कंप्लीट करेंगे। भोंपू कहां लगा हुआ है? ये रहा भोंपू, लिखे फटाफट इसको, ठीक है। ये क्या है? यही आउटपुट है, लोड रेजिस्टेंस आउटपुट नहीं है, जहां फाइनल आउटपुट मिलेगा, फाइनल आउटपुट यहां मिलता है,
ठीक है, ये हो गया वी आउटपुट। पर सर हमने अभी एक सवाल किया था न्यूमेरिकल, वहां तो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आउटपुट आ रहा था। नहीं, अगर आप सवाल पढ़ा हो आपने तो वहां उसने खुले में बोला था द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस, ही इज नॉट आस्किंग अबाउट द फाइनल आउटपुट। समझ आई बात? फाइनल आउटपुट कहां है? ये रहा। फाइनल आउटपुट कहां है? ये रहा। दिस इज द स्पीकर। सर मैं स्पीकर ना लगा के इसमें क्या बल्ब लगा सकता हूं? अरे बहुत बढ़िया। ठीक है सर मैं और कोई डिवाइस लगा, अरे हाँ भाई, जिस चीज को एम्पलीफाई करना है, जिस सिग्नल को जिस फॉर्म में, आप वो डिवाइस लगाओ। यहां पर कौन मना कर रहा है? मेरी बात समझ रहे हो? सर मैं स्क्रीन लगा दूं टीवी? हाँ लगाना भाई, ये आउटपुट है। हम तो सिर्फ भोंपू के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने यहां पर स्पीकर लगा दिया। तो ये आउटपुट हो गया नहीं हो गया? अब मुझको एक सिंपल सी बात बताना, ठंडे दिमाग से सोचना और मुझे बताना, क्योंकि आपको कॉपी में लिखनी है। ठीक है, ये वायर और ये वायर, ये वायर और ये वायर, वायर है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस सी और ई के बीच में है, क्या वही इन दोनों के बीच में? तो ध्यान रखेंगे सब कि वीओ इक्वल टू वीसीई है। और वीसीई क्या था? वीसीसी माइनस आईसीआरएल। याद आ रहा है? ये है इसकी जान। ठीक है, कि आउटपुट कहां मिल रहा है। फटाफट अपनी कॉपी में कंप्लीट करो, क्योंकि अपन को 10 मिनट में ट्रांजिस्टर का स्विच समझ लेना है। ठीक है, तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि आउटपुट कहां मिल रहा है और ये काम कैसे कर रहा है। ठीक है, तो आपने सर गलती की, हमको पहले क्यों नहीं बताया? मैं फिर वही बोलूंगा, अगर मैं ये सर्किट फाइनली बना देता, यहां इनपुट लिख देता, यहां आउटपुट लिख देता, सारा कचरा पट्टी कर रखा था जो, फिर वहीं से गुचड़ मुचड़ में कच्चा बनाता, तो मुझे तो समझ में आ रहा था, तो तेरे को नहीं आता। ठीक है, चलो अब ट्रांजिस्टर एज अ स्विच का भी यही सर्किट है। ट्रांजिस्टर एज अ स्विच का भी यही सर्किट है। सुनाई दिया कुछ? ठीक है, अब मुझे बताओ, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच हमने नहीं पढ़ा, सर काम कहां आ रहा है? अरे बेटा काम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आ रहा है। तेरे मोबाइल में भी हजारों के, ठीक है, तेरे लैपटॉप में, तेरे कंप्यूटर में, तेरे आईपैड में, तेरे इलेक्ट्रॉनिक कोई सा भी डिवाइस में, ठीक है, तेरे पास ट्रांजिस्टर लगे पड़े। ठीक है, पर ट्रांजिस्टर एज अ स्विच क्या है? हमने कहा कैसे समझाऊं इसको? तो उसके लिए सबसे पहली बात, आप ट्रांजिस्टर एज अ स्विच वाले पॉइंट पे वापस आइए। ठीक है, और वहां पर ग्राफ बनाइए पहले तो। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 विल ड्रॉ द ग्राफ। ये हटा रहा हूं मैं, ठीक है, मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए, तो मैंने सेकंड पॉइंट में ग्राफ बनाया। ठीक है, तो हम सब ग्राफ लिखेंगे। ठीक है, हम सब इसमें ग्राफ नोट करेंगे। तो यहां पर लिखिएगा वी आउटपुट, यहां लिखिएगा वी इनपुट। अब आपको समझ में आ रहा है कि वी आउटपुट क्या है? ये है पूरा वी आउटपुट, डिस 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 डिस। क्लियर है? वी इनपुट क्या है? वो इनपुट सेक्शन में आपके पास में, इनपुट साइड में जो वोल्टेज दोगे आप। क्लियर है? इस ग्राफ को बनाइए। ठीक है, इस ग्राफ को बनाइए, इस ग्राफ को बनाइए। ये ग्राफ आपको देखना पड़ेगा। इस ग्राफ में आपके पास में 3 हिस्से हैं। ये ग्राफ आप लोगों ने देखा हुआ होगा। ठीक है, और आपको समझ में आ जाएगा फटाफट। इसमें कितने हिस्से हैं? 3। ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा। ठीक है, यहां पर देखो आउटपुट देखिए, वी आउटपुट, क्या ये मैक्सिमम है? ये वी मैक्सिमम, जिसको बोलते हैं वीसीसी। क्लियर है? और इसके 3 हिस्से हो रहे हैं। इस हिस्से को बोलते हैं कट ऑफ स्टेट या रीजन, इसको बोलते हैं एक्टिव रीजन या स्टेट, इसको बोलते हैं सैचुरेशन स्टेट या रीजन या ऑन। ठीक है, ये 0 है। ठीक है, ये ग्राफ कितने लोगों ने देखा हुआ है? पूरा एक विद्यार्थी है। चलिए, ये ग्राफ इतना इजी है, अगर आपने ये 100, 5 और 95 ये अगर दिमाग में बिठा रखा है, तो ये ग्राफ आपके दिमाग में अगले 5-10 मिनट बैठ जाएगा। पर उसके लिए मुझे कष्ट करना पड़ेगा कि हमने आज तक स्विच एज अ ट्रांजिस्टर नहीं पढ़ा, पर अपन ने ऑन ऑफ वाले स्विच पढ़े। ठीक है, अब मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूं, इसका कहीं कोई कनेक्शन नहीं है। सिंपल सी बात देख लीजिएगा, जो मैं बताने वाला हूं उसका ट्रांजिस्टर एज अ स्विच से कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको अभी तक आपने जो इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ़ा है उससे रिलेट करा रहा हूं। आपने नॉर्मल स्विच तो पढ़ा है, अगर स्विच ऑफ है तो क्या बल्ब जलता है? क्या जब स्विच ऑन होता है तो बल्ब जलता है? ये तो हमने पढ़ा है। ठीक है, चलो मैंने एक एग्जांपल लिया, एक सिंपल स्विच का। ठीक है, चलो ये एक बल्ब है मेरे पास में, यहां 10 वोल्ट की डीसी बैटरी है, ये स्विच है ए और बी। अब मुझे सोच के बताओ, ठीक है, कुछ तो वोल्टेज स्विच के अक्रॉस होगा और कुछ बल्ब के अक्रॉस होगा, जो होता है आईआर। ठीक है, तो मैंने आपसे बोला कि वी ए बी, या फिर बोलूं तो स्विच प्लस बल्ब इक्वल टू 10 वोल्ट। क्या मैं इतना बोल सकता हूं? बोलो। ठीक है, अब वापस समझिएगा कि हमने कहा कि फिजिक्स में हर चीज का हम बनाएंगे ग्राफ। ठीक है, तो ये था वी ए बी और ये था करंट और ये है टाइम, ये है टाइम। सुनते जाना और मुझे जवाब दे देना। ठीक है, मुझको एक चीज बताओ, जब स्विच ऑफ है, क्या है? ऑफ है। ये ऑफ है, क्या रास्ते में कोई करंट है? नहीं। तो बल्ब में कोई करंट नहीं है, तो बल्ब का वोल्टेज क्या है? तो सारा वोल्टेज कहां होगा? स्विच पे होगा या नहीं होगा? लॉजिक है। तो हमने बचपन से जो पढ़ रखा है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, एक छोटी सी चीज पढ़ रखी है, और वो ये है कि अगर स्विच ऑफ है, करंट 0 है, सर्किट का करंट 0 है, इसका मतलब क्या है? ऑफ है। क्लियर है? पर अगर मैं बोलूं कि वोल्टेज के नजर से देख, तो स्विच के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा? मैक्सिमम। वोल्टेज क्या होगा? मैक्सिमम। टेंशन की बात ही नहीं है, हमको मालूम है करंट नहीं है तो लाइट नहीं आ रही, बल्ब बंद है। क्लियर है? अब तूने स्विच किया ऑन, क्या होगा?
स्विच किया ऑन, क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? बल्ब जल जाएगा। ठीक है, तो करंट अचानक से मैक्सिमम, इसका मतलब क्या हुआ? ऑन। करंट अचानक से मैक्सिमम, तो सोचो करंट जीरो था, मैक्सिमम पहुंच गया, अब कुछ तो समय लगा होगा। सर वो रिएक्शन टाइम हमारे लिए तो जीरो है, क्योंकि हमारा दिमाग इतने छोटे टाइम का नोट नहीं कर, अब कुछ तो होगा, मिली माइक्रो कुछ तो सेकंड होगा। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तो जीरो टू मैक्सिमम हुआ। क्लियर है? तो सोच, अगर ये वोल्टेज करंट बढ़ा तो बल्ब के कॉरेस्पॉन्डिंग वोल्टेज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब तो स्विच का वोल्टेज क्या होगा? घटेगा या नहीं घटेगा? उसके बाद में क्या होगा? जब सारा वोल्टेज 10 वोल्ट इस पे आ गया तो इस पे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलना। ठीक है, तो यहां पर करंट मैक्सिमम तो स्विच ऑन, करंट मिनिमम स्विच ऑफ, ये पढ़ते थे। तो हमको आज तक ये पढ़ाया गया और हम यही पढ़ते हैं। पर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या कर रहा है इंजीनियरिंग वाला? वो बोल रहा है ये तो सिंपल साधारण लोग पढ़ते हैं, जो सबको समझ में आ जाता है। ठीक है, तो तुम क्यों हमारे पास आ रहे हो? तो उसने कहा कि हम इसको उल्टा सोचेंगे, वोल्टेज से सोच के देखें। तो हमने कहा क्या बात कर रहा है? स्विच में वोल्टेज मैक्सिमम तो ऑफ, मिनिमम तो ऑन। ये डायग्राम समझ में आया? ये डायग्राम मैच नहीं कर रहा। तो दिस इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू आउटपुट, और ये भी क्या है? मुझको आउटपुट ही बता रहा है। बात समझ में आई? बात नहीं आई? इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल भी इतनी बात आ गई? तो हम इससे कंफर्टेबल है। तो अब हम अगले 3-4 मिनट में इससे भी कंफर्टेबल बुरी तरह से होने वाले हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैं लिखने वाला हूं, ये मिटाने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि ये स्विच सिंपल स्विच ये काम का ही नहीं है, ये तो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये तो सिर्फ आपको सपोर्ट के लिए। ठीक है, ये बताया कि आप ऐसे ही काम कर रहे हैं। चलिए पहला काम, फर्स्ट स्टेप, चलो पहला स्टेप क्या होने वाला है? हमने कहा मुझको बल्ब लगाना है, मैंने यहां पर क्या लगा दिया? भोंपू की जगह थोड़ी देर के लिए। आप नहीं लगाना, चिंता मत करो, मैं तो बल्ब इसलिए लगाया जिससे आपका दिमाग की बत्ती जले। ठीक है, मुझको ये बताओ बल्ब कब जलेगा? अबे जब ऑन करेंगे तभी तो जलेगा। अरे यार है ना लाला, जल्दी देख इधर फटाफट। ठीक है, तो जब इसको ऑन करेंगे, इनपुट को ऑन करेंगे, तभी आउटपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आपने इनपुट किया ऑन, इनपुट किया ऑन, सुनना ध्यान से, आपने इनपुट किया ऑन। मुझको एक सिंपल सी बात बताओ, आपने जैसे इनपुट किया ऑन, इसका मतलब आपने सिग्नल दिया, सिग्नल आगे बढ़ेगा, बेस में जाता है, और कलेक्ट भाई ट्रांजिस्टर अपने हिसाब से वर्क करेगा ना। ठीक है, मुझे एक छोटी सी जानकारी दीजिए, आराम से सोचिए, छोटी सी जानकारी दीजिए। ठीक है, मैंने एमिटर और बेस के कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है सुनना ध्यान से, जीरो वोल्टेज है, मैंने इनपुट दिया है। ठीक है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, सुनना ध्यान से, ये ट्रांजिस्टर है, सिंपल नौटंकी सर्किट नहीं है। इट्स नॉट इलेक्ट्रिकल सर्किट, इट इज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। अब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की दिक्कत क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की दिक्कत यह है कि जब तक कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट चेंज नहीं होता है, तब तक सर्किट में करंट जाएगा ही नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, सिंपल सी बात, मुझको पता कि तैने एक बल्ब लगा रखा है, सुनना ध्यान से, बल्ब पे लिखा है 100 वाट 220 वोल्ट लिखा है। ठीक है, मैं यहां पर 15 वोल्ट भी दूंगा ना, बल्ब जलेगा, डिम जलेगा, मगर जलना पड़ेगा इसको। बात समझ रहे हो? 220 वोल्ट तो ये बताता है कि 220 वोल्ट तूने दे दिया तो ये अपनी फुल ब्राइटनेस में चलेगा। 100 वाट तो 100 वाट निकाल के देगा अपनी पूरी ताकत, है ना। पर अगर कम वोल्टेज दूंगा तब भी चलेगा। ठीक है, ये होता है साधारण सर्किट। अब आते हैं मेंटो जिंदगी पे। ठीक है, मुझको बताना, मैंने इनपुट चालू किया, मैंने अभी इस डिप्लीशन के अक्रॉस, ये तो है ना, मैंने 0.2 वोल्ट दिया, क्या करंट बहेगा? मैंने 0.3 दिया, क्या ये 100 इलेक्ट्रॉन खिसकेंगे? 0.6 पर आते आते इनके पास में एक ऐसी स्थिति आएगी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस के बराबर होगी, माने इसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। जब तक मैं वो नी वोल्टेज या बैरियर वोल्टेज पार नहीं करवा दूं, तब तक ये 100 इलेक्ट्रॉन तो जाने वाले नहीं है। जब तक 100 इलेक्ट्रॉन नहीं आगे बढ़ेंगे, अभी तब तक 5 और 95 के बारे में मैं सोच ही सकता हूं क्या? आई कांट थिंक अबाउट इट। ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? ये सिंपल सर्किट नहीं है, ये एक ऐसा सर्किट है जो एक दरवाजे की तरह काम कर रहा है और जिसमें वोल्टेज चाबी है। जब तक वो परफेक्ट चाबी, परफेक्ट वोल्टेज नहीं लगेगा, तब तक वो सर्किट आगे इनपुट से आउटपुट में जाने नहीं देगा सिग्नल। तो यहां पर एक शब्द सुना होगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, ठीक है ना, लॉजिक गेट सुना है? तो गेट का मतलब क्या है? कोई एक्चुअल दरवाजा नहीं है, दैट इज सर्किट। और लॉजिक क्या है? लॉजिक है उसका वो वोल्टेज, कि वो सर्किट किस वोल्टेज में काम करता है, वहां पर उसका लॉजिक है वो। जैसे 12वीं क्लास पास करने के लिए लॉजिकली यू हैव टू अपीयर इन द एग्जाम एंड जस्ट स्कोर मिनिमम 33%। बोल है ना? ठीक है, आप 99% लेके आ जाओ, सामने वाले ने बोला है कि मुझे सिर्फ 12वीं पास लोग चाहिए और सीधे आईआईटी मुंबई, है कि नहीं है? ठीक है, भीड़ तो लगेगी सही, पर हम आधे लोग बेवकूफ है, अपने आप को इतना गिरा हुआ समझते हैं। नहीं यार, उसने ना आईआईटी मुंबई बोला है, मैं तो सिर्फ 89% बोला हूं, मेरे आगे तो टॉपर बहुत। अबे उसने बोला क्या है? 12वीं पास, समझाई बात? तो 33 पे भी 12वीं पास है, 99 पे भी 12वीं पास है, अब 100 पे भी, समझ आई बात? माने चालू हो गया काम। बात समझिए मेरी बात को। तो यहां पर मुझे एक छोटी चीज बताना कि यहां पर पहला पॉइंट तो आपने लिख लिया, सेकंड पॉइंट, अगर मैं बोलूंगा
कि इफ वी इनपुट इज लेस देन नी वोल्टेज क्या होगा? क्या आईबी मिलेगा? क्या आईसी मिलेगा? कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि कुछ आगे बढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अब वोल्टेज का ग्राफ है ना, तो थिंक अबाउट वोल्टेज। यहां देखो क्या होगा, वी आउटपुट क्या था बता जल्दी से, बीसीई ही तो था। अरे यार हाँ है ना, तो ये कितना था? बीसीसी माइनस आईसी। अबे जब बीसीसी आईसी आरएल में यही जीरो है, तो आउटपुट क्या होगा? वीसीसी होगा, है ना। बीसीसी कैसी बैटरी है? डीसी बैटरी है। वेरिएबल है या फिर कांस्टेंट है? अरे कांस्टेंट डीसी बैटरी है भाई। और इसमें से कुछ माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है? माइनस हो रहा है, समझ आई बात? इसका मतलब जब यही क्वांटिटी जीरो है तो किसी चीज में से कुछ माइनस ही नहीं हुआ, तो आउटपुट वोल्टेज क्या आया? मैक्सिमम आया, नहीं आया? तो ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? ये खेल कब तक चलेगा? जब तक आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो। आपने जब तक नी वोल्टेज पार नहीं किया, बैरियर पार नहीं किया इनपुट में, ठीक है, आप वोल्टेज बढ़ाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। माने नी वोल्टेज ट्रांजिस्टर का होता है 0.6 वोल्ट। नी वोल्टेज कितना होता है? 0.6। तो जब तक आपका 0.6 पार नहीं होगा, तब तक तो करंट मिलना ही नहीं है। ना इनपुट का होने वाला है ना आउटपुट का होने वाला है। क्लियर है? तो ये क्या है? ये इंट्रोडक्शन ऑफ लॉजिक गेट। ठीक है, एक स्टेप और, कि अब आपने क्या किया? आपने वोल्टेज पार करा दिया, ये वोल्टेज, माने आप जस्ट क्रॉस दी नी वोल्टेज। क्या होगा? ये 100 इलेक्ट्रॉन कहां आ गए? बेस में आ गए। अब आपको इनमें दोनों जगह इकट्ठा करने, तो ये बैटरी भी अपना काम कर रही है, तो बेस करंट बढ़ रहा है और साथ में 95% इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो आउटपुट बैटरी ने भी अपना खेल दिखाना स्टार्ट कर दिया। ये क्या अचानक से बढ़ जाता है या धीरे धीरे वोल्टेज चेंज कर रहे हैं? धीरे धीरे तो चेंज कर रहे हैं। तो मैं तो तुरंत चेंज कर लूंगा। अरे तू 1 से लेके 100 कर दे, चाहे धीरे धीरे कर, चाहे 1 से लेके 100 तुरंत कर। 1 के बाद में 2 ही आएगा, 2 के बाद में 3 आएगा, तो फटाफट करेगा तब भी, है कि नहीं है? फरारी 5 सेकंड में 0 से लेके 100 तक पहुंच जाती है, पर बीच में 1 2 3 4 भी तो आता है। चलो अब अगली बात, पॉइंट नंबर 3। ठीक है, मैंने कहा कि इफ वी इनपुट इज ग्रेटर देन नी वोल्टेज, मैं ऊपर लिख देता हूं, इसमें थोड़ा सा ज्यादा लिखना। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं पॉइंट नंबर 3, कि इफ वी इनपुट इज ग्रेटर देन नी वोल्टेज। तुम लोगों को समझ में आ भी रहा है या फिर मैं टाइम पास करवा रहा हूं तुम्हारा? अच्छा टाइम पास हो रहा है, कोई बात नहीं सर, तुम कुछ बोलना मत, मैं रो पड़ूंगा। ठीक है सर, हकीकत नहीं मिलवाओ हमसे। ठीक है चलो, खैर तुमने नी वोल्टेज पार कराया, तो ये दोनों बैटरीज तो अपना काम कर रही है। आईबी बढ़ेगा तो आईसी बढ़ेगा। आईसी तेजी से बढ़ता है क्योंकि यहां मैक्सिमम करंट जा रहा है, बोल हाँ है ना। यहां तो रेसिड्यू करंट जा रहा है, लीकेज करंट है। ठीक है, क्योंकि ये माइक्रो एम्पियर में, सुन रहे हो? अब बताओ कि ये 95% इलेक्ट्रॉन्स को जो तुझे खींचना था आगे, ये क्या धीरे धीरे खींचेंगे खींचेंगे? ये बैटरी चेंज करेंगे तो पहले निकले 10, फिर निकले 20, फिर निकले 30, फिर 80 90। ये दिख रहा है? ये दिख रहा है 95 इलेक्ट्रॉन? नहीं दिख रहा? दिख रहा है? तो मुझे बताना क्या ये धीरे 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 बढ़ रहा है? हमने कहा तो जरा सोच, अब वी आउटपुट कितना है? बीसीई इक्वल टू कितना है? बीसीसी माइनस आईसी आरएल। जब ये धीरे धीरे बढ़ेगा और ये क्या है? कांस्टेंट, तो ये धीरे धीरे कम होगा। ठीक है, तो सोच, मैं एग्जांपल लूं कि वीओ इक्वल टू वीसीसी माइनस आईसी आरएल। तो मैंने एग्जांपल लिया, मैंने कहा ये 8 वोल्ट है माइनस 0, तो शुरुआत में ये वोल्टेज क्या था? मैक्सिमम। अब मैंने क्या किया? वी आउटपुट इक्वल टू 8 वोल्ट माइनस, मान लेते हैं 2 वोल्ट, मैंने आईसी आरएल बढ़ा। आईसी बढ़ा तो आईसी इंटू आरएल बढ़ा। ये देखो करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है। करंट क्या हो रहा है? हलक वोल्टेज पे धीरे धीरे बढ़ रहा है। मैक्सिमम नहीं हुआ अभी, करंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, तो करंट बढ़ रहा है, तो आप बताओ वीओ घट रहा है कि नहीं घट रहा है? ठीक है, हमने कहा कि ये अगर मेरे पास में 7 वोल्ट हो गया तो ये कितना रहेगा? 1, है ना। अच्छा ये बढ़ते बढ़ते तो जिंदगी भर थोड़ी नहीं बढ़ेगा, ये बढ़ते बढ़ते सैचुरेट होने वाला है, ये बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होने वाला है। क्लियर है? तो जब आईसी मैक्सिमम हो जाएगा, जब आईसी, तो वी आउटपुट क्या हो जाएगा? मिनिमम। वी आउटपुट क्या हो जाएगा? मिनिमम। ठीक है, तो अब जरा सोचो, स्टार लगाया। ठीक है, व्हेन आईसी बिकम्स मैक्सिमम, ठीक है, वी आउटपुट क्या हो जाएगा? बिकम्स मिनिमम। बोल हाँ है ना। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताना, सिंपल सी बात, कि हम तो एक सिंपल सर्किट पढ़ा था, इलेक्ट्रिकल सर्किट, स्विच। तो स्विच ऑफ कब बोलता है? जब करंट 0 है, आउटपुट का करंट 0 है। जब करंट 0 है तो सर्किट ऑफ है। जब करंट सैचुरेट हो गया, माने मैक्सिमम हो गया, तो सर्किट क्या है? ऑन है। हाँ है ना। क्लियर है? तो ये क्या है? ये 1 और 3, ये दोनों हमारे पास में ऑफ और ऑन की तरह काम करेंगे, माने दिस इज एक्टिंग लाइक अ स्विच, है ना। पर ये बीच का हिस्सा क्या है? एक्टिव स्टेट। एक्टिव स्टेट का मतलब क्या है? ट्रांजिस्टर एम्पलीफाइंग सर्किट है, ट्रांजिस्टर वर्क कर रहा है। ट्रांजिस्टर का मुख्य उपयोग क्या है एम्पलीफायर में? ठीक है, वीक इनपुट सिग्नल को क्या करें? एम्पलीफाई। तो आपके पास में आईसी क्या है? ये सिग्नल है, तो ट्रांजिस्टर अपना काम कर रहा है नहीं कर रहा है? ट्रांजिस्टर इस करंट को, आईसी वाले करंट को 0 से लेके मैक्सिमम कर रहा है नहीं कर रहा है? तो इस हिस्से में ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई कर रहा है, इस हिस्से में सैचुरेशन हो गया, माने सर्किट ऑन हो गया। समझ में आई बात या नहीं आई?
तो एक काम करें, एक काम करें, इसको नोट करना था ही, पर एक सवाल देख लें, पक्का? ठीक है, तो एक सवाल जो देखते हैं कि बेटा 2 पन्ने पलट तू, हाँ बेटा 1 पन्ना और पलट ले। ठीक है, पेज नंबर 131 पे आइए, नहीं सॉरी 134 पे आइए, सवाल नंबर 9 पढ़िए। ठीक है, जरा 2 मिनट के लिए ही सही, पेज नंबर 134 पे आइए, सवाल नंबर 9 पढ़िए। पेज नंबर 134 सवाल नंबर 9 दिख रहा है आपको? क्या ऐसी सर्किट, ऐसी ग्राफ दिख रहा है? बोल। अब कॉलम 1 में देख और कॉलम 2 में देख, पर उससे पहले जरा इस ग्राफ को देख, आपको 0.6 लिखा हुआ है कहीं, उसके बाद वोल्टेज घट रहा है, इसका 0.6 क्या है यहाँ पर? नहीं वोल्टेज। अब पहला पॉइंट कॉलम 1 का पढ़े, 0.4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन सा स्टेट? शट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? माने अभी एम्पलीफाई हुआ नहीं, तो ऑफ स्टेट है। चलो अब 0.5 सेकंड पॉइंट, ये कट है या फिर एम्पलीफाई? 0.5 ऑफ स्टेट है। 1 वोल्ट, 2 वोल्ट के बाद में सैचुरेशन हो रहा है अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, पर 1 वोल्ट पे तो क्या है? एम्पलीफाई। 2.5 वोल्ट पे कर लेंगे, पक्का? ग्राफ पढ़ना आ गया? ठीक है, तो इससे पहले कि मैं कुछ और बताऊं इसके अंदर 2-3 पॉइंट्स, आप पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए। हाँ जी बेटा, हाँ जी रे, वो एक्टिव स्टेट और एम्पलीफाइंग स्टेट एक ही चीज है, वो एम्पलीफाई भी कर रहा है उस समय एक्टिव भी। ठीक है, वो एक ही शब्द है। लिख लिया क्या? हाँ, नहीं पर एक्चुअली क्या है, आप थ्योरेटिकली इसको कंप्लीटली जीरो से टच करा सकते हो, बिल्कुल। ठीक है, पर प्रैक्टिकली क्या है, ये सब क्या लीकेज करंट्स में आता है, ये वोल्टेज कंप्लीटली जीरो लास्ट वाला नहीं हो पाता, कंप्लीटली जीरो नहीं हो पाता। ठीक है, क्योंकि आपको करना क्या है, वीसीसी माइनस आईसीआरएल, तो आईसीआरएल की वैल्यू मैक्सिमम होने के बाद में भी, ठीक है, वो डिपेंडेंट है इनपुट पे, तो बहुत सारे लॉसेस के चक्कर में आईसी कंप्लीटली मैक्सिमम नहीं हो पाता है। आप आरएल तो वैसे ही मैक्सिमम लेके बैठे हैं, वो तो हम मिनिमाइज करने की कोशिश करते ही हैं, ये वाला जो, ठीक है ना, जो बचा हुआ वोल्टेज है उसको मिनिमाइज करने की तो कोशिश करते ही हैं, पर उसको कंप्लीटली जीरो नहीं कर पाते। ठीक है, तो वो तो प्रैक्टिकल चीजें हैं, जब आप मेन इंजीनियरिंग में सर्किट पढ़ने बैठेंगे तो तब की है, अगर तेरे को अभी शक हो तो जीरो कर दे उसको। नहीं नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। यहां तक समझ आ गया? ठीक है, पक्का? अब मैं तुमसे एक और छोटी सी बात पूछूं, कि डब्बा बना रखा है मैंने, ठीक है, मुझको ये बताओ, जब इनपुट वोल्टेज मिनिमम है तो आउटपुट वोल्टेज क्या है उसमें? बताओ ना। मैक्सिमम है, ठीक है, हमने कहा बिल्कुल ठीक। जब इनपुट वोल्टेज मैक्सिमम है तो आउटपुट वोल्टेज क्या है? मिनिमम है। क्लियर है? अब हमने कहा इसमें क्या हो गया, ये तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या चीज आ गई? तो इसमें क्या आया वो समझने के लिए मैंने एक डब्बा बनाया, मैंने यहां पर ट्रांजिस्टर लिया। अब इस ट्रांजिस्टर में आप ध्यान देना क्या क्या मिल रहा है आपको, एक तरफ इनपुट मिल रहा है और एक तरफ आउटपुट। ठीक है, और एक चीज और, ये रहा इनपुट, ये रहा आउटपुट। बुद्धि लगाना और मेरे को जवाब देना। देखो, जो भी सिग्नल हम भेज रहे हैं वो मान लेते हैं फ्लक्चुएटिंग सिग्नल है। सोचो, सिग्नल है, फिजिकल सिग्नल है, ठीक है, एक पल्स गई, करंट की एक पल्स की। चलो वोल्टेज की बात कर लिया अपन, कुछ भी कर सकते हो, वोल्टेज सिग्नल से तो वोल्टेज की बात कर ले। अब मुझे बताना, आपने वो वेव पढ़ा है ना, ठीक है, एसी वगैरह सब पढ़ा है, तो मुझे एक चीज बताना, अगर मैंने किसी फंक्शन में इनपुट घटाया, आउटपुट भी घटे, इनपुट बढ़ाया, आउटपुट भी बढ़े, तो इसका मतलब ये दोनों वेव का बीच में फेज डिफरेंस कितना है? जीरो है। अगर आपने एक वेव में कुछ भी क्वांटिटी घटाई, आउटपुट भी घटे, अगर बढ़ाई आउटपुट भी बढ़े, माने दोनों का काम करने का तरीका क्या है? सेम है। वोल्टेज बढ़ाया, करंट भी बढ़ता था एसी में, जब आप रेजिस्टेंस सर्किट लेते थे, ठीक है, पर इंडक्टर और कैपेसिटर में कुछ उल्टा सुल्टा होता था। ठीक है, अब वापस सुनना, कि अगर आपने इनपुट का वोल्टेज घटाया पर आउटपुट का वोल्टेज बढ़ रहा है, आपने इनपुट का वोल्टेज बढ़ाया, आउटपुट का वोल्टेज घट रहा है हर बार, इसका मतलब इनपुट और आउटपुट वेव के बीच में, सिग्नल्स के बीच में फेज डिफरेंस कितने का है? 180 का है, पाई का है? बोलो। तो फेज डिफरेंस कितने का आएगा? पाई का आएगा, है ना? पक्का? श्योर? ठीक है, जय मैन ने पूछ लिया, जय मैन ने पूछ लिया। 2 मिनट के लिए एक्सरसाइज 4 पे आना और मुझको बताना बेटा एक्सरसाइज 4 कौन से पेज पे आ गए। ठीक है, एक्सरसाइज 4, एक मिनट शीट दे।
सवाल नंबर 21, ये सवाल 2 बार आ गया। एक्सरसाइज 4 सवाल नंबर 21, एक्सरसाइज 4 सवाल नंबर 21 लिख लिया, देख लिया, बोलो। तो ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, चीज समझ में आ गई? बोला है ना? चलिए अब मुझे वापस सोच के बताइए कि आप एक सर्किट पढ़ने वाले हैं और इनडायरेक्टली आपने स्टार्ट कर दिया, बट डेफिनेशन और मुझको सिर्फ डिटेल बतानी है उसकी, वो है लॉजिक गेट। तो ये सब इलेक्ट्रिकल सर्किट है या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है? ठीक है, दोबारा देखना, नेक्स्ट क्लास में डिटेल में बात करूंगा। एक ऐसा सर्किट जिसमें कोई नाटक नौटंकी नहीं है, करंट जो आया आउटपुट मिल गया, ठीक है, वो सिंपल सर्किट्स होते हैं, चाहे कैपेसिटर लगा चाहे इंडक्टर लगा, ठीक है, उनके नाटक दूसरे तरीके के होते हैं, ये तो काम ही नहीं करते। ठीक है, तो लॉजिकल गेट का मतलब क्या है? गेट का मतलब सर्किट है, लॉजिक का मतलब एक मिनिमम वोल्टेज है, बोल है ना? ठीक है, अच्छा लॉजिक गेट याद करिए कितने तरीके के होते थे? एक होता था एंड गेट, याद आ रहा है? एक होता था और गेट, एक होता था नॉट आता था कुछ। नॉट गेट का क्या मतलब, क्या रहता था? अगर 0 दोगे तो 1 दोगे तो ये कुछ मिलता था, नहीं मिलता था? ठीक है, तो याद करना, अभी नहीं, ठीक है, अभी तो सिर्फ मैं बात कर रहा हूं। 0 का मतलब क्या था? 0 वोल्टेज नहीं, मिनिमम। 1 को क्या कहते थे? मैक्सिमम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पर ठीक है, अभी जाते जाते एक चीज यहां पर डब्बे में देखो, अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की तो ट्रांजिस्टर जैसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ठीक है। और 0 का मतलब क्या है? समथिंग मिनिमम वोल्टेज। 1 का मतलब क्या है? तो ऐसा सर्किट जहां आपने 0 दिया क्या मिला? 1, 1 दिया क्या मिला? 0। अबे हाँ है ना? ठीक है, तो ये कौन सा गेट बनेगा? ये बनेगा नॉट गेट, ठीक है। तो नेक्स्ट